इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केल्विन। तो आइए आज हम फिर से उसी सीरीज में आ गए हैं जिस सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। तो इस सीरीज में आप जैसे कि जानते हैं, और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, जिस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपके लिए डिस्कस किए हुए हैं। तो ये क्या बेनिफिट लाएगा आपके लिए? कुछ बच्चों का सवाल ये हो सकता है, सर इससे हमें क्या फायदा है? बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं, जिन कॉन्सेप्ट पे सवाल आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सेम चीजें बार बार घुमा फिरा के रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, कैसे कॉन्सेप्ट रहते हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा। ठीक, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपका चैप्टर 1 है। इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस पे हम 1 मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन पिछले सालों में क्या आए हुए हैं। 2019 में आपको क्या सवाल आया है? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। बच्चों ये सवाल जो है क्या है इसमें कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। किसकी? अगर एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, एक प्लेट है जो कंडक्टिंग नहीं, जो अनचार्ज है, ओके, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, बट वो कंडक्टिंग है। बहुत चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो आपने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है उस प्लस क्यू चार्ज की। तो बच्चों सिचुएशन को देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यहाँ पे मैं हर एक छोटी से छोटी बात को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज लिख दूं तो प्लस क्यू चार्ज से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है प्लस क्यू चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से। जब कोई पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टिंग प्लेट के पास, एक अनचार्ज्ड प्लेट के पास आएगा तो उस चार्ज में, उस प्लेट के सरफेस पे जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। मतलब ऊपर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली अपने आप तो नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जो फेनोमेना है, जब भी कोई एक्सटर्नल चार्ज किसी अनचार्ज बॉडी के पास आता है तो अनचार्ज बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उनमें टेक्निकल टर्म्स को जानना, उनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में या कहीं पे भी आप डिस्कस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो टेक्निकल टर्म्स आना बहुत जरूरी है। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होंगे उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब क्या होगा? अगर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं तो इसकी वजह से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो कैसे आएंगी? यूं आएंगी, यहां से ऐसे कर्व हो जाएंगी। ठीक है, ये इधर जानी चाहिए थी लाइंस, बट ये ऐसे कर्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, अब सारी लाइंस यहां नहीं मुड़ेंगी, कुछ तो ऐसे भी दूर होती चली जाएंगी, यहां से तो कुछ यूं ही चली जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपका ये डायग्राम ड्रॉ करना था, स्केच आपको ड्रॉ करना था इसके 1 मार्क्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बच्चों आंसर लिखा हुआ है, पर आंसर पढ़ने से पहले क्वेश्चन को समझिए कि सवाल में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। ठीक है, अगर आपने मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि जब भी आप कभी एक पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो आप क्या बोलते हो? सर पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट आती है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव नेगेटिव को लेके आ जाऊं तो क्या होगा?
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में एंटर करेगा और वहां एंड हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इस तरीके से आपका डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरीके से आपकी ड्रॉ होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, नेगेटिव में एंटर हो जाती है, यहाँ पे एंड हो जाती है, तो इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव, तो इस वजह से वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सवाल जो है ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2014 में और 2012 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, कंपार्टमेंट में भी पूछा गया था ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है कि ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, पर यहाँ पे जो मेंशन करा गया क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, तो वो पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो अगर मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करा दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करा दूं तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहूं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाएगा इस वाली लाइन से, और इस वाली से इस तरफ दिखाएगा। तो बच्चों एक ही पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है आपको डायरेक्शन मिल रही है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे यही चीज लिखा हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस देयर विल बी टू डायरेक्शंस फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि एक ही पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका 1 मार्क के जितने क्वेश्चन आए थे पिछले कुछ सालों में वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।